अपना कटाना एक्सपर्ट टीममेट के साथ लड़ रहा था। अरे एनिमी के टीममेट के साथ, और मैं इंतजार कर रहा था उसके नॉक होने का, क्योंकि अगर मैं एनिमी को पहले मार देता तो किल चोर घोषित हो जाता ना। लेकिन उसको बाद में मारने के बाद अब मैं अपने टीम का प्रो प्लेयर हूँ, ऐसा उन्होंने कहा तो नहीं, मगर हम मान लेते हैं। अब कुछ देर बाद कटाना एक्सपर्ट मर गया। मैं उसको रिवाइव देने जा ही रहा था, तभी मुझे ये मिला। फिर मैंने उसको ठोक दिया और कटाना एक्सपर्ट को रिवाइव दे दिया। अब ये प्रो प्लेयर वाला कांड करने के बाद अंदर से एक आवाज आई, बोले तो ईयरफोन के अंदर से, ए सस्ता वाला। मरने के बाद रिवाइव होकर उतरते वक्त अगर ये 1 इंच भी इधर उधर होता ना तो ये कैक्टस पूरा घुस जाता। अब मैं यहाँ पर शांति के साथ लूट कर रहा था, वो भी अकेले। तभी 2 बंदों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और पहले बंदे को जैसे ही मैंने डैमेज दिया वो तो घास बन के चुपचाप निकल लिया, और फिर आ गया दूसरा बंदा। लेकिन इसको पता नहीं कि ये मेरा दूसरा जन्म है, प्लस मैं कैक्टस से भी बचकर आया हूँ। अब जो पहला बंदा भागा था उसने अपने टीममेट को रिवाइव कर दिया था। फिर कुछ देर हम लोग घास खेले। क्या बात कर रहे हैं? और फिर मैंने उसको मार दिया। लेकिन तब तक मेरे सारे टीममेट मारे जा चुके थे और मेरे पास पैसा ही नहीं था, इसीलिए मैंने सिर्फ अपने कटाना एक्सपर्ट को रिवाइव किया और तभी किसी ने मुझे मार दिया। रिवाइव होने के बाद कटाना एक्सपर्ट ने उसको मार दिया जिसने मुझे मारा था, और उसने फिर से मुझे ही रिवाइव दे दिया। जैसे ही मैं रिवाइव हुआ किसी ने कटाना एक्सपर्ट को फिर से मार दिया। फिर मैं अपने टीममेट्स को रिवाइव देने के लिए उतर गया गरीना के दिल में, क्योंकि गरीना का दिल ही एक ऐसा दिल है जहाँ हम जैसे लोग उतर सकते हैं। बाकी तो और कौन है जो हमें अपने दिल में उतरने देगा, है कि नहीं? तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ सरप्राइज अटैक, लेकिन साला इन लोगों ने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। अब तो इनको बताना ही पड़ेगा। मैं इन लोगों को उससे भी बड़ा सरप्राइज दूंगा। अरे बाप रे, एक ही फटके में इसका मच्छर मोड एक्टिवेट हो गया। अरे भाई तू कसरत क्यों कर रहा है? 1 2 1 2 भागो, नहीं तो खून चूस लेगा। तो हमारी अच्छे से कसरत हो गई है, तो अब हम फिर से चलते हैं अंदर और ये दूसरे बंदे को दूसरा फटका। अरे बाप रे, यहाँ तो सब खून चूसने में ही लगे हुए हैं। साला खून चूसने का बहुत शौक है, मार मार के सबको मॉस्किटो बना दूंगा। तो सफलतापूर्वक 2 बंदे आउट हो चुके हैं, अब बस 2 ही बाकी हैं। अच्छा यहाँ पर हो, ये लो पहला फटका, और थोड़ा सा घुमा फिरा के ये रहा दूसरा फटका। बंदे का काम तमाम। और अब सिर्फ लास्ट एनिमी बचा हुआ है जो कि इधर भाग रहा है, वो भी हवा में उड़ते हुए। अरे भाई साहब, यहाँ पर ग्रेविटी कहाँ गई? आ जाओ 4v4 चैलेंज। गाड़ी निकाल। अरे भूलो मत, तुम बॉडी किंग हो तो वो M10 क्वीन है। भरता बना देगी मार के। प्रो प्लेयर को बुलाओ। S1 गेमिंग। लेकिन ये तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। चलो गेम में। काट के रख देंगे, चीर के रख देंगे, फाड़ देंगे। अबे चुप, अभी भी वक्त है, मुझसे दोस्ती का हाथ मिला लो। क्यों डर गए क्या? अरे तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, इस कस्टम में तो M10 भी नहीं है। ये लो फिर मिला लिया हाथ। अरे हमारे कप्तान को मार दिया। मारो सबको, सबकी पेटी बना देना, किसी को मत छोड़ना। इसके बाद घमासान फाइट हुई, कहीं राख थी तो कहीं धुआं धुआं। और आगे सो। अरे कटाना एक्सपर्ट इमोट दिखा रही है, मारो। मेरे पास कटाना नहीं है। कोई नहीं, मैं मारती हूँ फिर। ये लो बॉडी किंग को हेड दो। ये देखने के बाद हमारे लौंडे बौखला गए। S1 ने गोली चलाई बंगाल में, बंदा मरा यूपी बिहार में। जब भी कस्टम होता है S1 को याद किया जाता है, क्योंकि ये ग्लू इतना फास्ट लगाता है, खुद ही जोन में अटक के मर जाता है। कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट गन चैलेंज मैंने कभी नहीं किया था, लेकिन इस बार मैंने भी ट्राई किया। तो आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। चलो भाई। उतरते ही मुझे मिल गया था RGS 50 प्लस M1887 का पैदाइश M590, जो पहले मारता है बाद में फोड़ता है। लेकिन ये ना तो ठीक से मार पाता है, ना ही ठीक से फोड़ पाता है। अब आप इसको इसकी तारीफ समझो या बेइज्जती, असल में मैं बेइज्जती ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक एनिमी दिखा जिसको मैंने बहुत मारा, किल ढपा गया। भड़ास निकालने के लिए मैंने अधमरे को ही पूरा मार दिया। वैसे आप इस गन का साउंड सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि ये पूरा बरमुंडा ही तबाह कर दे, लेकिन इधर इससे एक पापा की परी नहीं मारी जा रही है। इधर किसी ने मेरे टीममेट को मार दिया। टीममेट ने कहा कि यहाँ पर 2 बंदे हैं। मैं फुल स्पीड में उसकी तरफ भागा। फिर टीममेट ने कहा कि दोनों के पास डबल वेक्टर है। मैं फुल स्पीड में वहाँ से भाग गया। फिर डबल वेक्टर वालों ने मुझे भगा भगा के मारा। अब यहाँ पर हमारी टीम की सिर्फ एक प्लेयर जिंदा थी। मैंने सोचा कि रिवाइव होने के बाद मैं ये चैलेंज कंटिन्यू करूँ। वो हमें रिवाइव देने जा ही रही थी, तभी बंदों ने उसे ऐसा मारा कि उसकी अंतरात्मा ही निकल के भागने लगी। कोई बात नहीं, मैं इस चैलेंज के साथ वापस आऊंगा, लेकिन इस गन के हटने के बाद। ए भाई, मुर्दे किसी को मार सकते हैं क्या? नहीं। बिल्कुल मार सकते हैं शायद। चलो आज तो पता लगा ही लेते हैं। तो राउंड स्टार्ट होते ही अपना कटाना एक्सपर्ट मर गया, क्योंकि अभी उसके पास कटाना नहीं था ना। अब हम बचे थे 3 बंदे और एनिमी थे 4, नहीं 3.5। सामने वाले ग्लू वॉल में बेहोश एनिमी को कोमा से बाहर लाने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए मैंने निकाला गोला और जस्ट फेंकने ही वाला था, तभी सामने से मुझे डैमेज पड़ने लगा। हड़बड़ी में हो गया गड़बड़ी और गोला गलत चला गया।
लेकिन वो सही जगह जाकर फटा। अब पूरी तरह से जिंदा बचे थे सिर्फ 2 एनिमी, जिसमें से एक को मैंने मार के भगाया, भगा के मारा। एनिमी बेहोश। अब लास्ट एनिमी जोन से चिपक के ऐसे आ रहा था मानो जोन उसकी गर्लफ्रेंड हो। मैं बिना सोचे समझे एनिमी के पास घुस गया और मैं बेहोश। लेकिन जस्ट 2 सेकंड बाद गरीना भाभी ने कहा, तो जो सवाल था कि मुर्दे किसी को मार सकते हैं क्या, उसका जवाब नहीं मिला। मगर क्यों? क्योंकि मैं पूरी तरह से मरा नहीं था ना। फ्री फायर का ब्रह्मास्त्र M8 नहीं है, वेक्टर है। एगो नहीं, दूगो, कैगो, एगो नहीं दूगो। बहुत बढ़िया। कहानी वही है, मुझे मिल गया था डबल वेक्टर, और ये गन मिलने के बाद आपका कॉन्फिडेंस हिम्मत में बदल जाता है। इसलिए मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ घुस गया अपने सेंटिनो को बाहर छोड़कर, क्योंकि उस बंदे के पास ये था वेक्टर के फूफा का लड़का। लेकिन वेक्टर दादा के आगे कोई खड़ा हो सकता है क्या? अब एक बंदे को मारने के बाद आई एम बी लाइक, और कोई है इस जंगल में जो मेरा मुकाबला कर सके? गरीना ने मेरी पुकार सुन ली। अब इनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा शर्मा गया, मेरा मतलब घबरा गया। फिर मैंने ऐसा वेक्टर चलाया जैसे कि वेक्टर की गोली मेरे बाप की फैक्ट्री से आता है। फिर क्या, गोली खत्म? मेरी नहीं, इस बंदे की। और साथ में ये तीनों बंदे भी खत्म। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आपको भी रिडीम कोड चाहिए तो नीचे दिए हुए वीडियो को देख लो। आत्मा वर्सेस मकड़ा। फर्स्ट राउंड में मैं बिना आत्मा निकाले ही घुस गया, क्योंकि कभी कभी मैं आत्मा निकालना ही भूल जाता हूँ। फिर उस बंदे के मकड़े ने मुझे ऐसा पकड़ा कि मैं अपने पोजीशन में ही चिपक गया। फिर उसका टीममेट ने आकर मुझे मारा है। वो बंदा भी लाई, हम तो डूबेंगे, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। राउंड 2 में मेरे पास एक प्लान था। मैंने स्पाइडरमैन को देखा और अपना आत्मा उसके तरफ भेज दिया। फिर टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे से घूम कर गया और उसको नॉक करने के बाद फिर से वापस। लेकिन उसका मकड़ा उड़ के आया और मुझे फिर से पकड़ा। मकड़ा भी लाई, जहाँ भी तू जाए मैं दौड़ा चला आऊं। राउंड 3 में ना तो हम उसके पास गए, ना ही वे हमारे पास आए। ट्रक के पीछे छुपे बंदे को मैंने लेग शॉट मार के नॉक कर दिया। और हाँ गाइस, बिनोमो पर GTR टूर्नामेंट चल रहा है, जहाँ पर देखो BMW जीत सकते हो रजिस्ट्रेशन करके। देखो मैंने एक ट्रेड लिया और जीत भी गया, लिंक बायो में है, जाकर डाउनलोड करो। राउंड 4 में स्पाइडरमैन का मकड़ा खिड़की में जाल बुन रहा था। मैंने ऐसा W मारा कि बेचारा नॉक ही हो गया। और फिर लास्ट बंदे को भी मैंने 1 डैमेज का डिस्काउंट देकर खत्म कर दिया। मैं ज्यादातर बॉडी शॉट से बंदे मारता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का हेडशॉट डिपार्टमेंट बड़ा ही आलसी है। लेकिन इस बार मैंने ले लिया है M500 और अंदर के हेडशॉट डिपार्टमेंट में चाय नाश्ता भी भिजवाया है। इसीलिए अब आपको देखने को मिलेगा ओनली रेड। अरे लगता है डिपार्टमेंट अभी तक चाय ही पी रहा है। अरे जल्दी पियो जल्दी पियो जल्दी पियो। पी लिया गाइस। और अब आपको देखने को मिलेगा ओनली हेड रेड है रेड। पहले तो अपने टीममेट को 1 सेकंड में खड़ा कर लेते हैं और फिर देखते हैं बाकी के बंदों को। लेकिन 1 सेकंड, थोड़ा सा बैक करो। जब रिवाइव होने के बाद चुटकी इस बंदे को मार रही थी, तब ये बंदा बैक फ्लिप मार के उसकी गोली से बचने की कोशिश कर रहा था। लगता है ये मिथुन दा का मूवी देख कर आया है। तो लास्ट के सिर्फ 2 बंदे बचे हुए हैं और अपना डिपार्टमेंट फिर से आलस कर रहा है। अब लास्ट बंदे को 1 टैप मारने के बाद मेरा हो जाएगा कोड्रा किल। अरे डिपार्टमेंट फिर से कहाँ चला गया? वो संडास गया है। इसकी तो बॉडी किंग को भेजो। इस हेडशॉट डिपार्टमेंट की वजह से मेरा कोड्रा किल ढपा गया। रुको, अगली बार इसके चाय में शुतुरमुर्ग का जहर डाल के भेजूंगा। अपडेट के बाद बरमुंडा में सिंगल पटरी वाला रेलवे ट्रैक बिछाया गया है। अरे मोरे मैया रे, मेरा पेट छिला गया। जिसमें मैं अपने बतख को रगड़ते हुए काटुल स्टीवा पहुंच गया। इधर ग्रेवयार्ड में कोई किसी को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुर्दों को जिंदा करना प्रकृति के नियम के खिलाफ है। इसीलिए मैंने उन्हें लॉबी भेज दिया। एक बंदा मुझसे काफी दूर में था जो गाड़ी लेकर और दूर जाना चाह रहा था। मैंने उसे बहुत दूर भेज दिया। इसके बाद मैं जा रहा था अपने टीममेट के पास और किसी ने मुझे भी दूर भेज दिया। रिवाइव होकर उतरने के बाद मैं फिर से पटरी पर आ गया। और इस पटरी की खास बात ये है कि इसमें बिना टर्न हुए यूटर्न मारा जा सकता है और साथ में बंदा भी मारा जा सकता है। अब ये बंदा सोच रहा था कि ये तो पार हो जाएगा, लेकिन मैंने उसे ही पार कर दिया। ये सीन होने के बाद उस बंदे ने मुझे और गरीना को बहुत जोर गरियाया होगा। क्या बोलते हो गाइस? हाँ भाई हाँ। कभी कभी एनिमी को लगता है कि वो सुरक्षित है, कभी कभी हमें भी लगता है कि एनिमी सुरक्षित है, और कभी कभी हमारे टीममेट को लगता है कि साला ये रिवाइव कब देगा। यहाँ पर किसी ने मेरे टीममेट को धराशायी कर दिया था। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, मैंने गोला निकाला और एक निश्चित एंगल बनाकर फेंका और एनिमी फटा। और भाई अनएक्सपेक्टेड गोला कैसा था। इसके बाद मैं आ गया था ड्रॉप लूटने, तभी इतिहास दोहराया गया। उसी जगह पर मेरे दूसरे टीममेट को कोई दूसरा एनिमी धराशायी कर दिया। फिर मैंने भी इतिहास दोहराया, अपना दूसरा गोला निकाला, उसी एंगल पर फेंका और एनिमी आधा फटा। और भाई अनएक्सपेक्टेड रश कैसा था? मस्त। अब हम पहुंच गए थे लास्ट जोन में। अपने सेंटिनो को पीछे खड़ा करके मैं चला गया आगे, तभी एक एनिमी ने मेरे ऊपर रश कर दिया और फिर मैं चला गया पीछे। इसके बाद मैंने अपने बीते हुए कल को याद किया। मैंने अपना गोला निकाला और एक गोला राइट में, दूसरा गोला लेफ्ट में। लेकिन जब इंसान की किस्मत खराब होती है ना, लेकिन मेरा किस्मत तो ठीक था।
5 गोली का शॉटगन प्लस 2 गोली का शॉटगन इज इक्वल टू शॉटगन का बच्चा। अबे साले। तो इस बार मैंने ले लिया था शॉटगन का बच्चा और इसी बच्चे से आज पूरा क्लच करने का प्लान था। तो देखते हैं कि ये बच्चा कितना पावरफुल है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इधर आया तो देखा कि बंदे बहुत दूर में, गन फेंक के मारेंगे तब भी नहीं लगेगा। फिर मैंने सोचा कि दूसरे साइड से चलते हैं। जाते वक्त मैंने अपना सेंटिनो घर के अंदर छोड़ गया, लेकिन गरीना ने मेरे साथ मजाक ही कर दिया। मैं जहाँ से आया था मुझे वहीं जाना पड़ा। जाते ही मैंने एक एनिमी को डाउन कर दिया। इतने में दूसरा एनिमी खून चूसने पर उतर आया। उसका पेट भरने के बाद मैंने उसे भी डाउन कर दिया और फिर वहाँ से गायब हो गया। कुछ देर सांस लेने के बाद मैं फिर वापस गया। एक बंदा मुझे घास समझकर काटने लगा, मैंने उसको भी नॉक कर दिया। अब लास्ट वाला बंदा बहुत ही समझदार था। मेरे पास शॉटगन होने के कारण वो मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भागते भागते उसके रास्ते में एक मोड़ आया और मैं उधर ही उसकी हड्डी तोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़